रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि जो चीज़ें हम रमज़ान से पहले पहले बनाकर स्टोर कर सकते हैं वो कर लें, ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें मिले और हम इबादत कर सकें। सही है, तो उसी से रिलेटेड आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो है फ्रोज़न पराठा की रेसिपी। रात में अगर हम फ्रोज़न पराठा रात में बनाकर रख दें या फिर वैसे ही आप इसे बनाकर हफ़्ते के लिए फ्रीज़ कर देना, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है सहरी के टाइम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आँख नहीं खुलती है टाइम पर, तो अगर पराठे बनाकर रखे हुए होंगे तो सहरी में झटपट से 10 मिनट में आप सहरी बनाकर सब अपनी फैमिली को रोज़ा रखवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप आटे की जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर जितना मुझे पराठे बनाने थे उतना मैंने आटा लिया है। इसमें मैंने डाला है 2 से ढाई खाने के चम्मच घी। आप घी की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप आटे में घी या फिर ऑयल नहीं डालते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें नमक डालकर इसको आपने अच्छे से मोकी लगाकर डो गूंद लेनी है। और पराठों की डो कभी भी, ये पहली टिप है, पराठों की डो कभी भी नरम नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी आपने हार्ड रखनी है। और हार्ड कितनी, ये अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जिस तरह से मैं आटा गूंद रही हूँ। ठीक है, तो कभी भी आपने जब आप पराठे बनाने का सोचें, और स्पेशली जब आप पराठे बनाकर फ्रीज़ करना चाह रही हूँ, तो फिर आपने डो सख्त ही गूंदनी है। यहाँ पर मैंने डो गूंद ली है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ। आप पानी से भी ब्रश कर सकते हैं। इसको कवर करके कम से कम भी 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट आप लाजमी रखिएगा। इस दौरान ना डो आपकी सेट हो जाती है, फिर जब आप पेड़े बनाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। और अगर ये वाली टिप जो है ना, आप नॉर्मल रोटी घर पर बनाती हैं तो भी फॉलो किया करें। यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके थे और 15 मिनट के बाद अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी, जितने भी बन सके। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 पेड़े बनाए थे और बाकी मैंने सोचा कि एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसलिए मैंने वो डो बचा ली थी। और वो मैं आपके साथ वेजीज़ का पराठा शेयर करने लगी हूँ, जो कि नेक्स्ट रेसिपी होगी, तो आप लाजमी देखिएगा, बहुत लाजवाब रेसिपी होगी वो। अच्छा, यहाँ पर काउंटर पर थोड़ा सा आप आटा डस्ट करें और इसकी रोटी बेल लें। मोटी सी रोटी होनी चाहिए, बहुत पतली आपने नहीं बेलनी है। और जो खुश्की होती है उसका भी इस्तेमाल आपने ओवर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बेल लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा इस तरह से फैला देंगे और उसके बाद ब्रश की मदद से मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, आज ना मैं आपके साथ 4 तरह के पराठे की शेप शेयर करने लगी हूँ, तो जो आपको इजी लगे आप वो पिक कर लीजिएगा और उसी तरह से आप अपने पराठे बना लीजिएगा। तो पहला जो मेथड है वो तो ये है कि आपने पहले स्ट्रिप्स कट लेनी है सारी नाइफ़ की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से, और उसको फोल्ड करके इस तरह से आपने पराठा बना लेना है। और जो दूसरा मेथड है, सेम रोटी मैंने बेली, उसके ऊपर आटा लगाया, उसके ऊपर घी लगाया, और जो दूसरा मेथड है वो है ये वाला कोन वाला, यानी कि चारों ही मेथड मेरे लिए तो बहुत इजी हैं, लेकिन जो बिगिनर है मे बी उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। तो यहाँ पर दूसरा भी हो चुका है। अब तीसरा, इस पे भी वैसे ही मैंने थोड़ा सा आटा और घी लगा दिया था और ये इस तरह से। अच्छा, ये वाला तो नॉर्मल हर घर में ही बनाया जाता है। और अब जो फोर्थ है ना, फोर्थ जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो भी तकरीबन हर घर में ही बनाया जाता है। और मैं ये चारों तरीके से अपने घर में बनाती रहती हूँ अक्सर ही। अब ये जो है ये भी बहुत सिंपल सा और इजी पीजी सा है, लेकिन बहुत यम्मी। चारों ही मेथड बहुत ज़बरदस्त हैं। चारों तरीक़ों से ही आपका पराठा बहुत क्रिस्पी और बहुत ही लेयर और लच्छेदार बनकर तैयार होगा। तो चारों ही मैंने ये देखें बना दिए हैं। अच्छा, इन पराठों को ना अब आपने बेलना नहीं है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको रेस्ट का नहीं बताया कि इन पेड़ों को रेस्ट देना है। तो जितनी देर में मैंने ये सारे पेड़े बनाए ना, उतना इनको 15 एक मिनट 10 एक मिनट टाइम आ गया था और बहुत आसानी से यहाँ पर फ्लैट हो रहे थे।
तो आपने भी यही मेथड करना है, हाथों की हथेली की मदद से ना इनको फ्लैट कर लेना है आपने। और ये पराठे बहुत ज़्यादा बड़े बनकर नहीं होते, तैयार नहीं होते हैं, मीडियम साइज़ के पराठे होते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो लेयर हमने बनाई है ना उनकी बचत हो जाती है, वो आपस में घुल मिल नहीं जाती हैं। और जब हम ये पराठा बनाएंगे तवे पे डालेंगे ना तो इसकी एक एक लेयर अलग होगी। तो इसी तरह से आपने, अच्छा मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। आपके पास घर में ना, हर घर में थैलियाँ तो मौजूद ही होती हैं, पॉलीथीन बैग, कोई भी प्लास्टिक की आप थैली देख लीजिए, उसको आपने काट लेना है और उसके ऊपर ये पराठा रख देना है। उसको साफ़ कर लीजिएगा थैली को ना, ठीक है। वैसे ये रेडीमेड भी मिल जाती हैं स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएंगी। तो मेरे घर में ये थैली रखी हुई थी, मैंने उसको काट कर उसके 2 से 3 हिस्से कर दिए थे। मुझे जस्ट वीडियो ही बनाना था, मुझे ये पराठे फ्रीज़ नहीं करने थे, क्योंकि अभी तो रमज़ान में 10-12 दिन है ना, बस आपको दिखाने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अब पहले मैंने थैली रखी, उसके दरमियान में मैंने पराठा रखा, फिर उसके ऊपर थैली रखी और उसके ऊपर फिर मैंने पराठा रख दिया। जितने पराठे आपको बनाने हों आप इस तरह से इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। मैंने ज़िपलॉक बैग लिया है और इसमें डाल दिए। ये जो बड़े साइज़ का ज़िपलॉक बैग होता है ना, इसमें 4 पराठे आप आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। तो आप इसको किसी बड़ी प्लेट में रख के ना फिर जो है फ्रीज़र में रखिएगा। अब इन पराठों को आपकी अपनी मर्ज़ी है, देसी घी से बनाएं, मक्खन से बनाएं, या फिर घी से बनाएं, या फिर ऑयल से बनाएं, सही है। मैंने थोड़ा सा नॉर्मल घी इस तवे के ऊपर लगाया है और इसको आपने फ़ौरन से पलटना नहीं है। पराठे को डालने के बाद जब ऊपर से देखें इस तरह से ना, आपको जो है फ़ील होना स्टार्ट हो कि अच्छा जो पहली वाली तय है वो पक चुकी है, फिर आपने इसको पलटना है। और दूसरी साइड से भी 2-1 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, फिर पलट कर अब आप इसके ऊपर घी लगा दीजिए। अब घी, पराठे जो हैं वो घी के साथ या फिर ऑयल के साथ ही बनाए जाते हैं। इस पे थोड़ा सा घी और ऑयल का अमाउंट ज़्यादा ही लगाया जाता है। लेकिन मैंने नोट किया है बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जी उफ़ बहुत ऑयल हो गया, बहुत घी हो गया। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कम कर दीजिएगा, आप ऑयल ना लगाइएगा या फिर घी मत लगाइएगा, सही है। मेरा पराठा है, मैंने खाना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाया है, और इतना ज़्यादा भी नहीं लगाया, बेसिक सा अमाउंट मैंने इसके ऊपर लगाया है। और आप चेक करें, 7 से 8 मिनट लगेंगे इस पराठे को बनाते हुए। चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने मीडियम लो रखा हुआ है, और मीडियम लो आंच पे ही ये पराठा क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। अगर आपके चूल्हे की आंच हाई होगी तो फिर आपका पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने चारों पराठे पका लिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन रखेंगे क्योंकि मक्खन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस वक्त मेरे घर पे अचार भी नहीं था। आप इसको अचार वाली जो मिर्चें होती है ना उसके साथ खाएं, मक्खन के साथ खाएं, हरा रायता जो होता है, जो दही की चटनी होती है, उसके साथ सर्व करें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी इसको एंजॉय करें। मैंने परफेक्ट सी रेसिपी आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई कर सकूँ। अदरवाइज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो है iceandspice.pk, ठीक है। आप मुझसे वहाँ पर कोई भी सवाल कर सकती हैं। तो ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी सा ये और लच्छेदार पराठा बनकर तैयार होता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और हाँ, मुझे पता है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, जल्दी से लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ना तो बार बार बेलने का झंझट और ना ही बार बार पेड़े बनाने का झंझट। आज आपके साथ टाइम सेविंग इफ्तार स्नैक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत यमी, बहुत क्यूट और खस्ता से ये बनकर तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, टिप्स एंड ट्रिक के साथ है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, और अगर आप आखिर तक देख लेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना चलिए देख लेते हैं ये बहुत यमी और आसान सी झटपट सी रेसिपी किस तरह से तैयार करनी है। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। 3 खाने के चम्मच जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, कोई सी भी आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इतना सौटे करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने मीडियम हाई फ्लेम पर इसको भूनना है। और 1 से 1.5 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीफ का कीमा।
और मैंने इसमें थोड़ी सी चर्बी भी डलवाई थी और उसका भी मैंने कीमा बना लिया। उसका कीमा मैंने घर पर ही बनाया था। सही है। कीमे में अगर थोड़े से फ़ैट का इस्तेमाल किया जाए तो उसके कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं, कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं। और स्पेशली अगर मैं समोसा बना रही हूँ ना तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा फ़ैट अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सबकी अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी होती है। कीमे को आपने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इतना भूनना है कि ये पिंक कलर से वाइट कलर में टर्न हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मसाले आप देख लीजिए, स्क्रीन पे भी मेंशन है, वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। अब इन मसालों को हमने इतना पकाना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर इनको भूनना है, इस तरह से ना। और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। इसको कवर करके अब स्टीम कुक करूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर 9 मिनट भी लग सकते हैं। और इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया, अपने कीमे का जो पानी था ना उसी में ये कुक हो जाएगा। और चूल्हे की जो आंच है उसको अपने बिल्कुल लो कर देनी है, जिस तरह हम चावल को दम पर रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इतनी देर में कीमा हमारा गल चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 9 मिनट तकरीबन मुझे लग गए थे। 9 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको ऑमलेट साइज़ में इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। और एक ही बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली थी, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। और ये तेज़ वाली हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको 1 मिनट के लिए पकाना है, इतना कि ये जो प्याज हैं ये नरम हो जाएं। सही है। यानी कि इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक आपने इनको पकाना है। मुझे ना कीमे में पर्सनली जूसी जूसी सा पसंद है, मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जूसी रहने दिया है, बिल्कुल ड्राई नहीं किया। तो अब यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और इसमें डाला है धनिया, फ्रेश हरा धनिया। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया था, क्योंकि हमने इफ़्तार में बनाकर सर्व करने होते हैं ना, तो ये पुदीना हाजमे के लिए अच्छा होता है, इसलिए। ठीक है। तो चूल्हे की आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें नमक डालेंगे 1/3 चाय का चम्मच, अजवाइन डाली है 1/3 चाय का चम्मच। और अपने समोसों को ना खस्ता रखने के लिए मैंने इसमें डाला है 1.5 खाने का चम्मच घी। और आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हाथों से आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और डो तैयार करते जाएं। अच्छा, पहले भी मैं एक समोसा की रेसिपी जो शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको आलू के समोसा की डो तैयार करना सिखाई थी। और इसमें भी मैं अब थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जिन्हें आती है उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, उनके लिए है कि 2 कप पानी में मैंने 1 कप से भी थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल किया। सही है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसकी डो तैयार करते जाएं। डो काफ़ी सख्त होनी चाहिए। इसकी डो आपने नरम बिल्कुल भी नहीं रखनी। जिस तरह से पफ पेस्ट्री की डो होती है ना, उसको जब हम खोलें, उसको जब हाथों से हिलाएं तो उसके अंदर तार सी नज़र आ रही होती हैं, ये वाली डो भी बिल्कुल वैसे ही आपने तैयार करनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा हाथों के, जिस तरह मैं टच कर रही हूँ ना डो को, तो ये काफ़ी सख्त है। और अभी ये देखें, जब मैंने इसको फैलाना चाहा ना तो इसके अंदर से तारे तारे सी नज़र आ रही हैं। बस यही पहचान है परफेक्ट डो की। तो इसी तरह से आपने ये डो तैयार कर लेनी है, गूंद लेनी है। और जितना हो सके पानी पे आपने हल्का हाथ रखना है। और इसको थोड़ा सा ऑयल की मदद से ग्रीस करके ढक कर कम से कम भी 15 मिनट का रेस्ट आप लाजमी दीजिएगा। और 15 मिनट के बाद ये देखें, डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपसे कहा ना तो बहुत ज़्यादा पेड़े बनाने की ज़रूरत है और ना ही बार बार बेलना पड़ेगा। तो ये देखें, 2 बड़े साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं। और अब हम इसको काउंटर पर मैदा डालेंगे और अब एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे।
रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक रिमाइंडर है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक थम्स अप नहीं दिया, यानी कि वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं भी ज़रूर। मुझे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक बटन ही चाहिए होता है। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए रेसिपीज़ तैयार कर रही हूँ, तो रिटर्न में एक लाइक ज़रूर दिया करें। तो अब इस रोटी को आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है। मैंने इसको जितना बेला है आप देख सकते हैं, ना तो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल मोटी, दरमियाने साइज़ की आपने रखनी है। और इतनी हो कि जब हम मिनी समोसा तैयार करें ना तो उसकी फीलिंग नज़र ना आए और हाथों को फील भी ना हो। सही है, इतनी थिक आपने रखनी है। अब इसको कट करने के लिए मेरे पास एक जिसमें मैं मैदा सेव करती हूँ उसका ढक्कन रखा हुआ था, उसके ढक्कन से मैंने इसको कट किया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का गिलास हो, कोई बड़ी स्टील की कटोरी हो, तो आप उससे इसको कट कर लीजिएगा। अब इन तमाम मिनी मिनी सी रोटियों को आपने दरमियान से कट करके इस तरह से मिनी शीट्स तैयार कर लेनी है। और आप ये देखें कितनी क्यूट लग रही है ना ऐसे, और बहुत परफेक्ट। ये देखें, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपकी डो परफेक्ट आपने उसको गूंदा होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी मिनी शीट्स तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको फोल्ड किस तरह से करना है। ये देखें, इस तरह से आपने मिनी समोसा की शेप देनी है इसको। साथ ही थोड़ा सा पानी भी रख लीजिएगा फिंगर पे। अब थोड़ा सा आपने पानी लगाना है और दोनों साइड्स पे आपने पानी अप्लाई करके बहुत ही थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है, आपने पानी अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। अब दूसरी तरफ जो कीमे की फिलिंग हमने तैयार की है वो भी ठंडी हो चुकी थी। जब तक ये शीट्स वगैरह मैंने तैयार की ना तब तक ये कीमा ठंडा हो चुका था। अब जब आप समोसा की फिलिंग करें तो ना तो ओवर फिलिंग होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल कम, इतनी हो कि ये फुल से लगे। ठीक है, मिनी समोसा ना बहुत ही इसकी प्यारी सी शेप आए। और हाथ आपने बहुत ही नरम रखना है। ये देखें, ना तो ओवर मैंने इसको फिल किया है और ना ही बिल्कुल कम। अब हाथों की मदद से इस तरह से इसको फ्रंट से ना आपने प्रेस कर देना है। ज़रूरत महसूस हो तो फ्रंट पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल भी बाहर की चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे ही बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। और इसके फ्रंट से आपने फोक यानी कि कांटे की मदद से इसकी शेप दे देनी है। और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मिनी समोसा हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। और सारे समोसे मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए थे। अच्छा, अब आप ना इनको एज इट यानी कि ऐसे ही फ्रीज़र में रख दें, जो बर्फ़ वाला खाना होता है ना उसमें। जब देखें एक आध घंटे के बाद कि ये ठंडे हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, उसके बाद किसी जिपलॉक बैग में डालकर आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसको मैंने ये थोड़ी सी डो मेरे पास रखी हुई थी, इसके साइड्स के एजेस इसमें डालकर मैंने चेक कर लिया। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका था, तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें ये मिनी समोसा डालकर इनको फ्राई कर लेना है। बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप फ्रीज़ किए हुए समोसे तल रहे हैं ना, ये तल रही हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं डाल देने, वरना जो ऑयल का ही टेम्परेचर होगा ना वो लो हो जाएगा। सही है, तो आपने 3-4 समोसे फ्राई पैन में डालने हैं और फिर आपने उनको फ्राई करना है। लेकिन मैं तो ताज़ा ही इनको फ्राई कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने बहुत सारे एक ही साथ डाल दिए हैं। और इनको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक आपने फ्राई कर देने हैं। और कितना प्यारा सा कलर यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से ये है हमारे मिनी समोसा के कीमे वाले समोसा का फाइनल लुक। बहुत खस्ता से बनकर ये तैयार होते हैं, क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं और बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है। और बहुत अहम आपको टिप भी दे दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्नैक्स वगैरह ऑयली ना हो तो गरम गरम ऑयल से ही आपने इनको निकाल लेना है फ़ौरन से। यानी कि चूल्हे की आंच बंद करके फिर आपने कोई भी चीज़ उसमें से नहीं निकाली। पहले आपने ऑयल में से वो स्नैक्स और जो भी चीज़ आपने फ्राई की है वो निकालें और उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है। सही है, तो इसको मैंने सर्व किया था हरी चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ। मुझे उसी के साथ पसंद है भाई। आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टी टाइम हो या फिर कोई गेस्ट आ जाएं, आप इस बेहद आसान सी रेसिपी को बनाकर सर्व करें। बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और ये रेसिपी बहुत फेमस है, जो कि हैं आलू के समोसे। और अगर हम आलू के समोसे बनाने के लिए खड़े हो जाए ना, तो बहुत टाइम चला जाता है उसकी शीट्स बनाने में और सारा कुछ। लेकिन आज मैं आपके साथ जो मेथड शेयर करने वाली हूँ ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ ये मिनी समोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसकी जो शीट्स हैं उसको हम ब्रेड के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज। इसको ऑमलेट शेप में कट कर लेंगे, चॉप किया हुआ। और इसको इतना पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना है। जब देखें कि प्याज नरम हो चुके हैं, ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है नमक 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है धनिया और आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा। अब इनको इतना पकाएंगे कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इनको सौटे करना है। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मज़ीद 30 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी उबले हुए आलू। 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और उनको मैश कर लिया। अच्छा, आपने इनको बिल्कुल अच्छे से मैश नहीं करना, बल्कि इसमें थोड़ी बहुत ना चंक्स होने चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम आलू के समोसे बनाएं या फिर बाहर से ख़रीदें, तो उसमें आलू के चंक्स होते हैं जो कि मुंह में आए तो अच्छा लगता है। इसलिए छोटे छोटे से आपने इनके चंक्स बाकी रहने देना है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। और मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी, इसमें मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा बंच मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और एक मैंने डाला है लेमन जूस, यानी कि एक पूरे लेमन जूस मैंने निचोड़ दिया था इसमें। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इनको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपनी शीट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी, ठीक है, जो आपके आगे चल के मैं आपको साथ डिटेल से बताने वाली हूँ। मैंने लिया मैदा 3 से 4 खाने के चम्मच। इसमें पानी डालकर एक दरमियाने साइज़ की ना लिक्विड सी बनाकर इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड, जो थे 10 से 12 अदद, ठीक है। और इनकी जो साइड्स हैं, एजेस जो इसके हैं, इनको मैं काट रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आपके लिए एक टिप है कि जब आप ब्रेड लेने के लिए जाएं तो आपने उनसे एक तो मीठे ब्रेड नहीं लेने हैं, नमकीन ब्रेड का आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरा, आपने बेकरी वाले से कहना है कि भाई हमें ताज़ा ब्रेड दीजिए, सही है। तो अगर पुराने ब्रेड हुए उससे आप हैंडल नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब छुरी की मदद से इस तरह से इसके एजेस की आपने सफाई से काट लेना है चारों साइड से। और इसको फिनिशिंग भी आप इस तरह से दे सकते हैं। तो सारे ब्रेड मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। और दरमियान से अब आप देख लीजिए, इसको बहुत बिल्कुल बराबर इक्वल दरमियान से काट लेंगे। अब ये जो एजेस हमने काटे हैं ना, ये हमारे लिए आगे चलकर बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड बनाकर तैयार कर लिए हैं। अच्छा, जब आप ब्रेड बना रहे हो ना, तो आपने इनको बिल्कुल इस तरह से ओपन नहीं छोड़ना, बल्कि किचन टॉवल में इस तरह से लपेट कर आपने इसको रखना है, ताकि इनका ना मॉइस्चर ना उड़े। अगर आपने इन्हें एज इट छोड़ दिया, यानी खुला छोड़ दिया, तो फिर इनका मॉइस्चर उड़ जाएगा और आपसे समोसा नहीं हैंडल होंगे, सही है। यहाँ पर मैंने 2 शीट्स ले लिए हैं। अब आप ये देखें, दरमियान से उठा के एक शीट ऊपर तक लेके जानी है, एक कोने तक, और फिर दूसरा कोना उठा के पहले वाले के ऊपर रख देना है। और इस तरह से हम अपना समोसा बनाकर तैयार करेंगे। अब जो लेई बनाकर हमने रखी है, वो इस तरह से इसके साइड्स पर लगा देंगे।
हाथ आपने बहुत ही जेंटल रखना है इन पट्टी पे, इन शीट्स पे। दोनों एक साइड पे मैंने बाहर की साइड लगाया है और एक साइड पे मैं अंदर की तरफ लगा रही हूँ। अब इसको उठाकर पहली वाले के ऊपर इस तरह से रख देंगे और बहुत ही जेंटल हाथों से, लेकिन फिंगर को आपने सख्ती से प्रेस करना है ताकि ब्रेड जो है एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें। अब जो फिलिंग है बिल्कुल आपने ओवर फिलिंग नहीं करनी, बल्कि एक चाय के चम्मच जितनी आपने फिलिंग लेनी है। ये देखें, इस तरह से प्रेस करके ना आप चेक कर लीजिएगा। अब जो लेई बनाई है वो इसके मुंह पर लगा देंगे और इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से। तो ये रेसिपी रमज़ान में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत फिनिशिंग के साथ हम ये मिनी समोसा बनाकर तैयार करेंगे और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है। तो सेम मेथड से मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अच्छा, इसको ना आप ऐसे ही काउंटर पर 10-1 मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर उठ जाए और जब हम इनको फ्राई करें तो ये क्रिस्पी से हों। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा खासा ऑयल जो है गर्म था। उसके बाद चूल्हे की आंच को मैंने लो कर दिया और लो आंच पर मैंने इसको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पकाया। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि जब ऑयल गरम गरम होगा ना, आपने फ़ौरन से इनको निकाल लेना है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर ये रील अपलोड किया है। वहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि 1-2 बहनों ने कमेंट किया कि इट्स नॉट हेल्दी, ये हेल्दी नहीं है, ये बहुत ऑयली होगा। तो वहाँ पर 1 मिनट की वीडियो होती है, उसमें डिटेल बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपने गरम गरम ऑयल से फ़ौरन से इनको अच्छे इस तरह से निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि आपके इन मिनी समोसा में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। सही है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आगे चलकर ना मैं इनको खोल कर भी आपको दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल भी इनमें कोई ऑयल नहीं था, क्योंकि मुझे ख़ुद भी ऑयली स्नैक्स वगैरह नहीं पसंद हैं, इसलिए। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ, इसके साथ सर्व कर रही हूँ चिल्ली गार्लिक केचप के साथ। आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको, जिस चीज़, आप रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, दही की जो चटनी होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं और अंदर से आप इसका लुक देखें। ये देखें, कहीं से भी आपको लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल है, बिल्कुल भी ऑयली ये बनकर नहीं तैयार होते हैं। बस शर्त यह है कि आपने गरम गरम ऑयल में से फ़ौरन से आपने इनको निकाल लेना है। तो आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक भी आपने लाजमी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर। जैसे कि आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान से रिलेटेड मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी भी रमज़ान से रिलेटेड ही है, बहुत यमी है, लाइट मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती है और आप इसको अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, टी टाइम में बनाकर सर्व कर सकते हैं। घर पे मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत लाजवाब से बनकर तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ ये क्विक सी इजी पीजी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम चिकन और इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। नॉर्मल मैंने बॉईल किया था, इसमें कोई चीज़ नमक वगैरह लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था। और कोशिश कीजिएगा आप हड्डी वाली लीजिएगा, वो आपको सस्ती मिलेगी। और मसालों में मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच, नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं और मैंने इसमें डाला था 1 चाय का चम्मच। और भुना कुटा ज़ीरा मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच। और अब इन बॉल्स को बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू और 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को आपने बहुत अच्छे से बॉईल करना है। और हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक चॉप की हुई और मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। धनिया, हरा धनिया फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने इसमें डाला है 3 खाने के चम्मच। और एक मैंने बड़े साइज़ का लेमन था, वो सारा मैंने इसमें निचोड़ दिया था। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने वेल कंबाइन करना है। आलू के चंक्स इसमें नहीं होने चाहिए, इतना आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर एक बहुत अहम आपको टिप दे दूँ
कि जब आप आलू को बॉईल करें ना, एक तो ये 100% बॉईल होने चाहिए। दूसरा, जैसे ही आप देखें आलू बॉईल हो चुके हैं, नाइफ़ की मदद से ना आपने इसको चेक कर लेना है। तो जैसे ही आप देखें आलू आपके बॉईल हो चुके हैं, फ़ौरन से गरम पानी से ही बाहर निकाल लें, 5-1 मिनट के लिए रखें और फिर फ़ौरन से उनको मैश कर लें। ठीक है। अब इन तमाम मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, चिकन और आलू बिल्कुल यकजा हो चुके थे। अब इसका आपने मीडियम साइज़ का बॉल बना लेना है। बहुत ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा, क्योंकि आगे चल के हम इसकी कोटिंग भी करने वाले हैं और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई होने के दौरान भी ये थोड़ा सा अपने साइज़ से थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही मीडियम साइज़ के आपने ये बॉल बनाने हैं। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, यानी कि थम्स अप दे दीजिए। और आपको बेशक पसंद तो आने ही वाली है, तो आपने इसको शेयर भी लाजमी करना है। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। जितना अमाउंट हमने लिया था ना, उसमें ये आप काउंट कर लीजिएगा कितने बॉल्स टोटल बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, क्योंकि हम इनको डबल कोटिंग देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा ही नमक मैंने इसमें डाला है। और अंडों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से आप अंडे मिक्स करेंगे उतना ही कम इस्तेमाल होता है। मैं आपको हर रेसिपी में बताते हुए आ रही हूँ। अब सबसे पहले इसको अंडे में डिप करके अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग देंगे। अच्छा, मैं इन बॉल्स को ना डबल कोटिंग देने वाली हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो सिंगल के साथ भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप डबल कोटिंग देंगे ना तो बिलीव मी, बाहर से बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से भी बनकर तैयार होंगी और जायका भी बहुत लाजवाब आता है। तो मैंने इनको डबल कोटिंग दी थी। हाथों की मदद से ना अच्छे से प्रेस करते हुए आपने इसकी कोटिंग करनी है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से अब तमाम बॉल्स की मैं कोटिंग कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। एज़ इट आप इसको उठाकर फ्रीज़र में रखें आधे 1 घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए। जब ये देखें कि सख्त हो चुके हैं, फिर आप किसी ज़िप-लॉक बैग में डालकर या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इसको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। ज़्यादा डार्क कलर की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जब आप इनको निकालेंगे तो ये मज़ीद डार्क हो जाते हैं। स्क्रीन पे ये थोड़ा सा डार्क लग रहे थे, लेकिन थे नहीं, रियल में ये इतना डार्क कलर नहीं था। तो एक और आपको अहम टिप दे दूं कि जब अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्नैक में ऑयल ना हो, तो फिर आपने फ़ौरन, यानी कि गरम गरम ऑयल से ही इनको निकालना है। कभी भी चूल्हे की आंच बंद करके आपने कोई चीज़ नहीं निकालनी। चूल्हे की आंच बंद करके आप ये चिकन बॉल्स निकालेंगे तो फिर इनमें ऑयल होगा। और ये है जी हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से देख सकते हैं, बिल्कुल भी इन आलू के बॉल्स ने ऑयल को एब्ज़ॉर्ब नहीं किया है। बहुत यमी हैं, लाइट मसालों के साथ बनकर तैयार हुए हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बेहद यूनिक, बेहद आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है चिकन चीज़ फिंगर्स। और इसको बच्चे तो बहुत शौक़ से खाने वाले हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। बहुत इजी टू मेक है, बहुत आसान रेसिपी है। दूसरा, मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है। इसको बनाकर आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों ने स्कूल जाना है, आप फ्राई करके उनको दे सकते हैं। घर पे मेहमान आ रहे हैं, दावत है, अचानक मेहमान घर आ जाएं, उनको बनाकर दे सकते हैं। टी टाइम में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। बेशक आपके लिए हेल्पफुल तो होने ही वाली है। इसके बदले में आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को थम्स अप देना है, यानी कि वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 450 ग्राम। और कोशिश कीजिएगा कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो फिर आपकी बाइंडिंग नहीं आएगी। मसालों में मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच,
लहसुन का पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, और अदरक का पाउडर मैंने लिया है 1/3 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, और भुना कूटा ज़ीरा मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें। 1 अदद हरी मिर्च आपने लेनी है, और मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, इसको बारीक चॉप कर लेना है। सोया सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। सिरका ये भी 1 खाने का चम्मच, और चेडर चीज़ मैं इसमें डालूँगी आधा कप। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आज सिर्फ इसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, वेल कंबाइन होना चाहिए। ये आपने माइंड में रखना है कि चिकन की बाइंडिंग अच्छी होगी तो ही चिकन फिंगर्स आपसे अच्छे से बनेंगी, वरना कीमा कीमा अलग हो जाएगा, आपसे हैंडल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ, बहुत अहम है कि अगर आपको लगे कि आपसे ये हैंडल नहीं हो पाएगा और चिकन में बाइंडिंग नहीं आ रही, तो फिर आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 खाने के चम्मच आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दीजिएगा। बस ये 2 ही टिप्स हैं जिसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। एक तो ये कि चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर बाइंडिंग ना आए, आपके हाथों को फ़ील हो कि अच्छा ये थिक नहीं है, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल करना है। अब ढककर मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। 1 घंटा आप लाजमी दीजिएगा, तभी आपकी जो चिकन फिंगर्स हैं ना बहुत टेस्टी बनेंगी, क्योंकि मसाला ना कीमा अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखना है। 1 खाने से थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो हाथों से सख्ती से प्रेस करते हुए पहले बाउल बनाएं, और फिर उसको आप इस तरह से चिकन फिंगर्स की शेप दे दें। ये देखें, बहुत आसान सी रेसिपी है। जितनी भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं सारे हर घर में मौजूद होते हैं। अच्छा, लहसुन और अदरक का पाउडर अगर आपके घर पर नहीं है तो आप उसकी जगह पर लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर पेस्ट ना बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए, फिर वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसी तरह से मैं सारे चिकन फिंगर्स बना लूँगी। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, यानी कि वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। मुझे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक बटन ही तो चाहिए होता है। अच्छा, मैंने सारी चिकन फिंगर्स बना ली हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 अंडा। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पिंच ऑफ ना चुटकी भर नमक और लाल मिर्चें। अब अंडे को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। जितने अच्छे से आप अंडा मिक्स करेंगी उतना ही कम इस्तेमाल होगा। अब इसकी कोटिंग के लिए पहली कोटिंग जो मैं कर रही हूँ वो है मैदे की, और दूसरी कोटिंग बीट किए हुए अंडे की करेंगे, डिप कर देंगे इसमें, और फिर तीसरी कोटिंग आपने करनी है ब्रेड क्रम्स के साथ। अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, फिर आपका अंडा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो मैंने सिंगल कोटिंग ही की है। अब इसी तरह ही मैं तमाम चिकन फिंगर्स की कोटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम चिकन फिंगर्स की कोटिंग कर ली है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है, लेकिन साथ ही मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चिकन है वो कच्ची है। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। तो जैसे अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जैसे ही आप ये चिकन फिंगर्स इस ऑयल में डालेंगे, ये बाहर से फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगी, यानी कि डार्क कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो कीमा है वो कच्चा रह जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है, और इसमें आपको 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, ताकि कीमा जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो लाइट गोल्डन और बाहर से क्रिस्पी होने तक आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की तरफ भी नहीं जाना, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे इनको फ्राई करने में। बहुत प्यारा सा कलर भी आ चुका था और मैंने इसको चेक भी कर लिया था एक निकाल के ना। तो आप भी निकाल के चेक लाजमी कर लीजिएगा कि अंदर से पक चुकी हैं कि नहीं। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यमी बनकर तैयार हुए थे लाइट मसालों के साथ। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसको शेयर भी कर दिया होगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके लाजमी बताएं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। आज आपके साथ एक बेहद यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी और अंदर से लाजवाब टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार होती है। इसको आप टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। इफ़्तार स्पेशल है, रमज़ान आने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे बनाकर रमज़ान में किस तरह 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको इतना सौते करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। 1 से 1.5 मिनट तक के लिए आपने इसको पकाना है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना, ना ही इसको जलाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन, और मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसको बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया। आप इसकी जगह पर चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ कीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी। इसका चिकन का जो कलर है ये पिंक कलर से वाइट कलर में टर्न हो जाएगा तब तक। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। इस दौरान ना चिकन का स्मेल भी ख़त्म हो जाता है। अब मसालों में आप देख लीजिए कि मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई धनिया 1 खाने का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और हल्दी मैंने इसमें डाली है 1/3 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को आपने इतना पकाना है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने मीडियम हाई रखी हुई है, और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको भूनने के बाद ढककर मैंने इसको 10 मिनट के लिए स्टीम कुक करने के लिए रख दिया था। और इस दौरान आपने चूल्हे की आँच को बिल्कुल लो कर देना है। अब 10 मिनट के बाद चिकन के अंदर जितना भी पानी था ना, उसी में मैंने इसको कुक किया है। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर रखेंगे तो फिर आपका चिकन जल भी सकता है। 10 मिनट के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है प्याज। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया, और 2 से 3 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। और ये डालकर अब अपने प्याज को इतना पकाना है इस पूरे मिक्सचर को कि जो प्याज है ना ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि नरम हो जाए। अब यहाँ पर एक बहुत अहम टिप मैं आपको दे दूँ। अगर तो आप बनाकर फ्रीज़ कर रहे हैं फिर आपने प्याज को बहुत अच्छे से पकाना है, ठीक है। और अगर फ़ौरन से आप इसको बनाकर सर्व करने वाले हैं तो फिर आप प्याज को सिर्फ सॉफ्ट कीजिएगा, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी थी। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, आधा कप के जितना होगा फ्रेश हरा धनिया मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यानी कि चिकन हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हे की आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, और इसमें नमक डालेंगे 1/3 चाय का चम्मच, अजवाइन डाली है 1/3 चाय का चम्मच, और अपने समोसों को ना खस्ता रखने के लिए मैंने इसमें डाला है 1.5 खाने का चम्मच घी। और आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हाथों से आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और डो तैयार करते जाएं। अच्छा, पहले भी मैं एक समोसा की रेसिपी जो शेयर की थी उसमें भी मैंने आपको आलू के समोसा की डो तैयार करना सिखाई थी, और इसमें भी मैं अब थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जिन्हें आती है उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, उनके लिए है कि 2 कप पानी में मैंने 1 कप से भी थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल किया। सही है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसकी डो तैयार करते जाएं। डो काफ़ी सख्त होनी चाहिए। इसकी डो आपने नरम बिल्कुल भी नहीं रखनी। जिस तरह से पफ पेस्ट्री की डो होती है ना, उसको जब हम खोलें, उसको जब हाथों से हिलाएं तो उसके अंदर तार सी नज़र आ रही होती है, ये वाली डो भी बिल्कुल वैसे ही आपने तैयार करनी है।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा हाथों के, जिस तरह मैं टच कर रही हूँ ना डो को, तो ये काफ़ी सख्त है। और अभी ये देखें, जब मैंने इसको फैलाना चाहा ना तो इसके अंदर से तारे तारे सी नज़र आ रही हैं। बस यही पहचान है परफेक्ट डो की। तो इसी तरह से आपने ये डो तैयार कर लेनी है, गूंद लेनी है, और जितना हो सके पानी पे आपने हल्का हाथ रखना है, और इसको थोड़ा सा ऑयल की मदद से ग्रीस करके ढक कर कम से कम भी 15 मिनट का रेस्ट आप लाजमी दीजिएगा। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डो हमारा परफेक्ट राइस हो चुका होगा, यानी कि सेट हो चुका होगा। और उसके बाद आपने इसको 2 हिस्सों में, 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ना तो पेड़े आपको बनाना पड़ेंगे और ना ही बार बार बेलना पड़ेगा। 2 हिस्सों में तकसीम करके एक बड़ी सी रोटी आपने बेल लेनी है। काउंटर पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इसको इस तरह से फ्लैट करके रोटी बेल लेनी है। अच्छा, रोटी बहुत ज़्यादा पतली आपने नहीं बेलनी है, इतनी पतली होनी चाहिए कि जब आप इसमें मिक्सचर डालें ना तो दूसरी साइड से चिकन का मिक्सचर नज़र नहीं आना चाहिए। और जब आप इनको पकड़ें तो एक थिक सा आपको टेक्सचर आना चाहिए आपके हाथों को ना। और मज़ीद मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने रोटी कितनी मोटी रखी थी। ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल मोटी। ये देखिए, अब जिस तरह से हम समोसा शीट्स तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में आपने इनको कट कर लेना है, यानी कि लंबाई में आपने ये शीट्स तैयार करनी है। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए एक रिमाइंडर भी है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और किस किस ने लाइक किया है मुझे ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इतनी मेहनत से आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ तो रिटर्न में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक लाइक बटन चाहिए होता है, जो कि आप नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो फ़ौरन से थम्स अप दीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इनको कहते हैं समोसा पट्टी, क्योंकि मैंने उसी शेप में इनको बनाकर तैयार किया है। और बाकी जो डो बचा हुआ है उसकी भी मैं सेम ऐसे ही पट्टियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। और आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। ये देखें, अब हम बनाएंगे अपनी कचौरी, जो कि बहुत खस्ता बनकर तैयार होती है। आपने बस रेसिपी को एज इट फॉलो करना है। अब मैंने एक शीट उठाकर रखी और दूसरी शीट दरमियान में इस तरह से इक्वल आपने रखनी है, यानी इनकी जो शेप है ना, जो बाहर निकले हुए हिस्से हैं वो बराबर होने चाहिए। और अब जो चिकन फिलिंग हमने बनाकर तैयार की थी उसका 1.5 खाने का चम्मच मैंने हिसाब रखा था। ये फिलिंग ना तो आपने ओवर रखनी है और ना ही बहुत कम, इतनी होनी चाहिए कि आपकी कचौरी जो है, ये जो थ्रेड समोसा है, बेसिकली इसको कहते हैं थ्रेड समोसा, तो ये ना बहुत प्यारा सा लुक आए, इसकी फिलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। अब जो 2 साइड्स हमने बचा ली हैं, इनके आपने 5 हिस्सों में इस तरह से इसकी लंबाई में कट करना है। ये देखिए 3 और ये 4 और ये 5, तो ये जो थ्रेड्स हैं ये टोटल 6 होंगी, आपके पास 6 आएंगी। इनको आपने सेट कर लेना है बिल्कुल बराबर बराबर ना, ताकि फिनिशिंग आनी चाहिए। अब इन थ्रेड्स के ऊपर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, हल्का हल्का पानी आपने अप्लाई करना है। और एक शीट इधर से उठाएं, एक थ्रेड इधर से उठाएं, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से उठाकर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं। तो ये ना इफ्तार में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक देगा, एक क्रिएटिव चीज़ लगेगी। तो इफ्तार पार्टियों में अगर आप समोसे वगैरह बना ही रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाला लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब तमाम थ्रेड समोसे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और अब आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप ऐसे ही डिश को उठाकर फ्रीज़र में रख दें 10-1 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको किसी जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। कभी भी बहुत ओवर हॉट ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करते हैं, मीडियम हॉट ऑयल था, इसमें मैं इनको फ्राई करूँगी। वरना अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ ना तो ये जो भी आप फ्राई कर रहे हैं वो बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी।
लेकिन खैर इसमें हमने जो कीमा इस्तेमाल किया है वो कुक था, यानी कि हमने उसको पका लिया था। फिर भी अगर आप ओवर हीटेड ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो आपकी चीज़ फ़ौरन से जल जाती है। तो मैं इस तरह से, आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल करके इसके ऊपर डालती जा रही हूँ और इसको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। उलट पुलट भी आप लाजमी करते रहिएगा, वरना क्या होता है, कहीं से वो जो स्नैक हम फ्राई करते हैं कहीं से डार्क हो जाता है, कहीं से लाइट होता है। तो इस तरह उलट पुलट करने से, इसके ऊपर ऑयल डालने से सारा जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसका कलर ना इक्वल आएगा, यानी कि बराबर से गोल्डन होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी जो मैंने थ्रेड समोसा जो तैयार किया है इसमें ऐसी कुछ नहीं है, यानी कि ये वाली मिस्टेक नहीं हुई। सारे इक्वली गोल्डन हैं, कहीं से भी डार्क और लाइट नहीं है। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। और इस कचौरी को आप अंदर से इसके देखिए, जिस तरह से पफ पेस्ट्री की डो होती है ना, बिल्कुल ये वैसे बनकर तैयार होते हैं। आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपके साथ एक बेहद यूनिक और आसान और लेस इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है चिकन चीज़ मायो रोल। बहुत ही लाइट मसालों के साथ बहुत यमी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। दूसरा जो अहम पॉइंट है ना, वो ये है कि 10 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल और उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन 350 ग्राम के जितना मैंने लिया है। और इस नॉर्मल सादा पानी में डालकर बॉईल कर लिया था, बस थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था। अब इसको कढ़ाई में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको आपने सौते करना है। उसके बाद मसालों में, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया है, बहुत सिंपल से इसमें स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने ली है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका रख लीजिएगा या फिर आधा चाय का चम्मच। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर आपने इसको भूनना है, सौते करना है। उसके बाद वेजीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इस्तेमाल की है शिमला मिर्च। इसके जो सीड्स हैं यानी कि जो बीज हैं उसको आपने निकाल देना है। इसको लंबाई में कट करें या फिर बारीक क्यूब्स में, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको भी आपने इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स भी डाला है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है या वो डाल दें, या फिर आपके पास ऑर्गेनो रखी है वो डाल दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी है इस पॉइंट पर। और मेयोनीज़ मैंने इसमें डाला है 4 से 5 खाने के चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी देख लीजिएगा, थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चेडर चीज़। चेडर चीज़ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने थोड़ी सी चूल्हे की आंच को हाई कर देना है और हाई आंच पर इसको फ़ौरन से जल्दी आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है, इतना कि ये जो चीज़ हमने इसमें डाला है ना, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही यमी सा, बहुत ही लाइट मसालों के साथ हेल्दी सा चिकन हमारे पास तैयार हो चुका है। चूल्हे की आंच कर देंगे बंद और चिकन को ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब क्योंकि ये क्विक सी रेसिपी है तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के जो साइड्स हैं इनको आपने कट कर लेना है, क्योंकि ये सख्त भी होते हैं और रोल में अच्छे भी नहीं लगते। दूसरी जो अहम टिप है वो ये है कि आपने जब बेकरी से ब्रेड लेने के लिए जाएँ ना, तो आपने उनसे कहना है कि हमें ताज़ा और फ्रेश ब्रेड दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो रोल आप बनाकर तैयार करेंगे ना, ये टूटेंगे नहीं, क्रैक नहीं होते, या फिर ब्रेड से जो भी स्नैक आप बनाएंगे वो क्रैक नहीं होगा। सही है। तो ये बहुत अहम टिप है। आपसे जिनसे हैंडल नहीं होती ना ब्रेड की रेसिपी, वो यही मिस्टेक करते हैं, या फिर यही मिस्टेक होती है कि उनके जो ब्रेड हैं वो फ्रेश नहीं होते। उसके बाद मैंने रोलिंग पिन की मदद से ब्रेड को अच्छे से फ्लैट कर लिया है, इसकी एक शीट बना ली है। उसके बाद 1 से 1.5 खाने के चम्मच जितना आपने ये चिकन फिलिंग लेनी है, इसमें दरमियान में इस तरह से रख के ना सेट करके, और चारों तरफ आपने पानी लगाकर इस तरह से रोल बना लेना है। तो जब आपका ब्रेड फ्रेश होगा, उसको सही से आप रेसिपी को फॉलो करेंगे, बहुत परफेक्ट आपके रोल बनकर तैयार होंगे, कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी।
और बहुत आसानी से आप रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक और मैं आपको रोल बनाकर दिखा देती हूँ। और यहाँ पर एक बहुत अहम रिमाइंडर भी है आपके लिए कि अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, यानी कि थम्स अप नहीं दिया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी यूनिक और मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक बटन। चलें जी, लाइक भी आपने कर दिया है और यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड रोल भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इनकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है अंडा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक अंडा रखा था, लेकिन बाद में मैंने एक अंडा और भी शामिल किया था। सही है, मुझे लगा ये कम होगा तो मैंने एक अंडा मज़ीद डाला था। और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक, ताकि ये फीके फीके से ना रहें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप सिर्फ इसमें अंडों में पिंच ऑफ नमक डाल दीजिएगा। आप लाल मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब रोल को उठाकर अंडे में आपने डिप करना है। अच्छा, मैंने अच्छा खासा डिप किया था, थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी किया होगा इन रोल ने। और उसके बाद दूसरी कोटिंग ब्रेड क्रम्स से कर देंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, चाहें तो आप लाजमी जाकर देख सकते हैं। तमाम ब्रेड्स को मैंने कोट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एज इट इसी तरह से डिश को फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए। जब ये अच्छे खासे सख्त हो जाएं, उसके बाद किसी जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इनको लाइट गोल्डन होने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। ये देखें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की तरफ आपने नहीं जाना, जस्ट लाइट कलर आपने देना है, क्योंकि जब आप बाहर निकालेंगे ना, तो बाहर निकालने के बाद भी ये रोल इनका कलर मज़ीद डार्क हो जाता है। इस चीज़ को माइंड में रखा करें। यहाँ पर मैंने ब्रेड रोल फ्राई कर लिए हैं। इसको आपने जो किचन टिश्यू होता है ना, उस पर निकाल कर रखना है और इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। मैं आगे चलकर आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि जो ब्रेड के साथ ब्रेड को फ्राई करके रेसिपी बनाई जाए ना, उसके अंदर ऑयल होता है। बिल्कुल भी नहीं, आपका मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, उसमें आप इनको फ्राई करें और गर्म गर्म ऑयल से फ़ौरन से निकाल लें, बिल्कुल ऑयल नहीं होगा। बहुत ही यमी और हेल्दी ये रोल बनकर तैयार होते हैं। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, इफ्तार पार्टी में इसको बनाएं, टी टाइम में इसको बनाएं या जिस तरह मर्ज़ी सर्व करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसे कि आपको पता ही है, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान से रिलेटेड मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो आज की रेसिपी भी रमज़ान से रिलेटेड ही है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत हल्की फुल्की सी भी है, इजी टू मेक है। और जितने भी इंग्रेडिएंट यानी कि जितने भी मसाले वगैरह हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो सारे आपकी किचन में अवेलेबल होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, इसे आप बनाकर 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, टी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ्तार पार्टी में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है 1 चाय का चम्मच। इसको आपने लाइट गोल्डन कर लेना है, लहसुन और अदरक को ना लाइट ब्राउन कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है श्रेड किया हुआ चिकन। 250 ग्राम मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन को आपने 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक करना है। उसके बाद मसालों में, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे। तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 चाय का चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच और नमक आप अपने हस्बे जायका रख लीजिएगा या फिर आधा चाय का चम्मच इसमें आपने नमक का इस्तेमाल करना है। अब इनको आपने इतना पकाना है कि जो मिर्चें और काली मिर्चें हमने इसमें इस्तेमाल किया ना, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने अच्छे से सौते करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर यानी कि सिरका। सिरका आपकी जो आप ये, क्योंकि हम इस रेसिपी को फ्रीज़ करने वाले हैं, तो ये आपकी रेसिपी को शेल्फ़ लाइफ देता है, ख़राब नहीं होने देता है।
इसलिए मैंने सिर्फ सिरका इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद प्याज, मीडियम साइज़ का मैंने इसमें प्याज डाला है, और एक ही छोटी साइज़ की शिमला मिर्च डाली है। उसके जो सीड्स थे, जो बीज थे, उनको मैंने निकाल लिया है। अब इन वेजीज़ को आपने इतना पकाना है कि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, यानी कि जो प्याज हमने इसमें डाले हैं ना, ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चेडर चीज़। मैंने आधा कप के जितना ये चीज़ होगा, इसको मैं स्लाइस में इस तरह से बारीक करके इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने इसमें मेयोनीज़ डाला है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आप चिली सॉस इसमें डाल सकते हैं, सोया सॉस डाल सकते हैं, मेयोनीज़ इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कम से कम चीज़ों के साथ बनाने की, और ये ऐसे ही बहुत हेल्दी और बहुत यमी बनकर तैयार हुए थे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक आइडियल रेसिपी है, आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। अब चीज़ को चिकन के साथ मैंने अच्छे से मिक्स किया, चूल्हे की आंच बंद करके चिकन को ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड। मैंने ब्रेड के 9 से 10 स्लाइस लिए थे। इनके जो एजेस हैं, साइड्स हैं, उसको आपने कट कर लेना है, रिमूव कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टिप दे दूँ कि जब भी आप ब्रेड की कोई स्नैक बनाकर तैयार कर रहे हैं तो फिर आपने बेकरी वाले से कहना है कि आपको ताज़ा ब्रेड दें। अगर पुराने ब्रेड होंगे तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है, और जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे होंगे ना, वो क्रैक करेगा, यानी कि टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अहम टिप है जो कि मैंने एक्सपीरियंस करके सीखी है और मैंने सोचा आपको बता दूँ। अब जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसकी फ़िनिशिंग देने के लिए आपने इस पट्टी को लाजमी अच्छे से फिनिश कर देना है। तो रोलिंग पिन की मदद से मैंने इनको अच्छे से फ्लैट कर लिया है, और सारे ब्रेड आपने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। जब भी स्नैक वगैरह बनाने के लिए खड़े हों, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है अच्छे से, और फिर आप उसको बनाने के लिए खड़ा हुआ करें। अच्छा, इसको मैंने रुमाल में इसलिए रखा था लपेट कर, ताकि इनका मॉइस्चर ना उड़े और मेरी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो। और जो ब्रेड के स्लाइस मैंने साइज़ में से जो एजेस काटे थे ना, इनको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, इनके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। और रमज़ान में तो बहुत सारे ब्रेड क्रम्स हमारा बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ें, बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर आपने एक नॉर्मल अमाउंट चिकन का रखना है, इसकी फिलिंग करनी है, और चारों साइड से आपने पानी से इस तरह से इसको पानी लगा देना है, पानी से कवर करके फिर आप इनको बॉक्स को सेट करते जाएं, जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमेशा की तरह आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अगर अभी तक आपने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया है, यानी कि थम्स अप नहीं दिया है, तो जल्दी से थम्स अप करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने लाइक किया है या नहीं। और बहुत ही हल्की फुल्की सी 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बदले में आपने इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अच्छा, अभी ना मैंने एक अंडा तोड़ा था, मुझे लगा था ये इनफ होगा, बहुत होगा, लेकिन ये कम पड़ गया था। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्ची कुटी हुई है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। बाद में मुझे लगा कि अंडा कम है, तो मैंने इसमें एक अंडा फिर से डाल दिया है। और आपके लिए एक बहुत अहम टिप एक ये भी है कि अंडे को जितना अच्छे से आप बीट करेंगी, आपका अंडा उतना ही कम लगेगा। तो इन पैटीज़ को मैंने ख़ुद जानबूझ के थोड़ा सा डिप करके रखा, क्योंकि मुझे इसी तरह से ये जो पैटीज़ हैं ये पसंद हैं, क्योंकि और तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की नहीं हैं, इसलिए मैंने इन पैटीज़ को अंडे में अच्छा खासा डिप किया है। और दूसरी कोटिंग आपने ब्रेड क्रम्स के साथ करनी है। अच्छा, आपको मज़ीद ज़्यादा ये क्रिस्पी चाहिए तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, यानी पहले अंडे के साथ फिर ब्रेड क्रम्स, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोटिंग की है बाय द वे। तो सारी पैटीज़ इसी तरह से मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपने इसको फ्रीज़ किस तरह से करना है, यानी कि स्टोर किस तरह से करना है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, मैं हर रेसिपी में आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपका ओवर हीटेड नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही पैटीज़ डालेंगे वो फ़ौरन से जल जाएंगी। बस लाइट गोल्डन होने तक आपने इन ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई करना है और उलट पुलट करते रहना है। अगर आपको रमज़ान से रिलेटेड कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपकी वो रिक्वेस्ट ज़रूर बनाऊंगी। तो आप बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड पॉकेट्स फ्राई कर लिए हैं, ये देखें।
अब इसको निकाल कर आपने एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख देना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का ना ऑयल ना रहे। और एक बहुत अहम टिप मैं आपको ये भी दे दूं कि गरम गरम ऑयल से ही आपने ये ब्रेड पॉकेट्स निकाल लेने हैं, तभी आपकी ये जो पॉकेट्स है ना इसमें ऑयल नहीं होगा। और अभी माशाल्लाह से ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। आप कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई टू मच ऑयली, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। बस आप रेसिपी को एज इट फॉलो किया करें। एज इट फॉलो करने के बाद भी अगर ऑयल हो फिर आप आके कमेंट करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। मैंने लिया एक ज़िप लॉक बैग, इसमें आपने इस तरह से डिटेल से ये पॉकेट्स उठाकर रख देने हैं। पहले आप एज इट इसको डिश को उठाकर फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप ज़िप लॉक बैग में उठाकर डालकर इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई इतनी हमने चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं, बिला खौफ बिला झिझक आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ करें। इसको पार्टी मेन्यू में रखें, आप इफ्तार पार्टी में इसको रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें, टी टाइम में आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।